मम्मी पापा को सड़क पर भीख मांगते देख। कहानी। आज तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश ने कोमल के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका भारत आना हो पाया था। पिछले 2 सालों से वह अपने मायके नहीं जा पाई थी। इस बार जैसे तैसे करके वो पति रवि के साथ अपने मायके जा रही थी। आज उसके पापा का जन्मदिन है। कोमल मौसम को देखकर उदास हो गई। वह अपने पापा के जन्मदिन पर कुछ स्पेशल करना चाहती थी। ममता और सोमनाथ जी के 2 बच्चे थे, कोमल और अनुज। कोमल अपने मम्मी पापा के सबसे लाडली थी। अपने मायके को याद करके कोमल ख्यालों में खो गई। कोमल की अरेंज मैरिज हुई। जब रवि और उसकी मम्मी पापा कोमल को देखने आए तो एक झलक में ही रवि के परिवार वालों ने उसे पसंद कर लिया। कुछ दिनों ही में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसने भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा ली। इधर कोमल का उसके ससुराल वालों में ज़बरदस्त स्वागत हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही रवि को अपनी नौकरी पर वापस लौटना था। दोनों का जल्दी वीज़ा लग गया था। एक तरफ पति के साथ जाने की खुशी तो दूसरी तरफ मम्मी पापा को छोड़कर विदेश जाने का गम। उसका मन बार बार इस चिंता से डर रहा था। जाने से पहले कोमल अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई और दोनों से मिलकर खूब रोई। सोमनाथ जी ने दिलासा दिलाया कि बेटा तुम आराम से जाओ। अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, और तुम्हारे भाई भाभी तो हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। और फिर कोमल भारी मन से विदेश लौट गई। करीब 2 साल हो गए थे उसे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, और अब 2 महीने से तो उसकी अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं हो पाई थी। भाई भाभी से पूछा तो वह यही कहते कि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं। आप चिंता मत कीजिए। सुनकर कोमल को बड़ी तसल्ली मिलती। अरे कोमल जी कहाँ खो गईं? रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दोनों ने फटाफट टैक्सी पकड़ी और चल पड़े मम्मी पापा के घर। कोमल घर पहुंचते ही मम्मी पापा, भाई भाभी कहाँ हो आप? देखो कौन आया है, पूरे घर में चहकते हुए बोली। रामू भैया, मम्मी पापा भाई भाभी कहाँ हैं? सब लोग क्या कहीं गए हैं? हाँ दीदी, बड़े साहब और मेम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं। छोटे साहब और छोटी मेम साहब बाबूजी के जन्मदिन पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। कोमल ने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन दोनों का फ़ोन पता नहीं क्यों हमेशा की तरह स्विच ऑफ आता है। कोमल ने सोचा चलो मैं भी मंदिर जाकर पापा के लिए पूजा करके आती हूँ। रवि और कोमल दोनों मंदिर पहुँचे, लेकिन रास्ते से लेकर मंदिर तक उसके भैया भाभी उसे कहीं नहीं टकराए। कोमल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा कर मंदिर से घर के लिए वापस आने लगी तो कुछ ही दूरी पर उसे अपने मम्मी पापा की झलक पड़ी। रवि ज़रा गाड़ी पीछे लो, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा रोड के किनारे बैठे हैं। रवि ने जैसे ही गाड़ी पीछे की, अपने मम्मी पापा को ऐसी हालत में देख कोमल की आंखों में आंसू आ गए।
कोमल के मम्मी पापा मैले कपड़ों में सड़क के किनारे बैठे थे और लोगों से खाने के लिए पैसे मांग रहे थे। कोमल ने दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा, पापा, क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? रामू तो बता रहा था कि भैया भाभी ने आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने भेजा था। फिर आप दोनों की यह हालत कैसे हुई? कोमल के मम्मी पापा गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। मम्मी पापा, कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुबकते हुए कोमल बोली, बेटा, तुम्हारी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरी भाभी हमें हर चीज़ के लिए खरी खोटी सुनाती। धीरे धीरे तेरा भाई भी उसकी बातों में आने लगा और वह भी हमें ही कोसने लगा। तेरी भाभी पापा और मुझसे घर का पूरा दिन काम करवाती। इतना काम करने के बावजूद भी वह हम दोनों को बासी खाना देती। कभी कभार ताज़ा खाना हम छुपते छुपाते ले लेते तो हाथ से छीन लेती थी। ठंड में काम और बासी खाना खाकर तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझ पर कितना कर्जा है, जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, तेरे पिताजी बीमार हो गए तो बेटे बहू ने हम दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। कोमल ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। कोमल अपनी मम्मी पापा के आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए मम्मी पापा, अपने घर, वह घर जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था। भाई भाभी का उस घर पर कोई अधिकार नहीं। और कोमल उन्हें घर ले आई। घर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोमल ने पहले ही रामू को बोल दिया था कि घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखना, क्या पता मम्मी पापा शाम तक आ जाएं। तब उसे यह नहीं पता था कि वह इस हाल में आएंगे। कोमल ने देखा उसके भाई भाभी अभी तक घर नहीं लौटे थे। लौटेंगे भी कैसे, अपनी पार्टी में जो बिजी हैं। चलिए मम्मी पापा, केक काटिए, कोमल और रवि ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। केक कटिंग होने के बाद सब ने खाना खाया। रवि ने सारा खाना कोमल के मम्मी पापा की पसंद का मंगवाया था। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देख दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कोमल और रवि को गले से लगा लिया। देर रात लड़खड़ाते कदमों से उसके भैया भाभी घर पहुंचे तो मम्मी पापा को घर में देख उन दोनों के होश उड़ गए। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? बेटे ने सोमनाथ जी से कहा। कौन लाया है तुम दोनों को यहाँ? मैं लाई हूँ, और मैं भी देखती हूँ कौन मेरे मम्मी पापा को यहाँ से दोबारा बाहर निकालता है। भाभी गुस्से में बोली। मैं निकालूंगी इन दोनों को बाहर, जैसे पहले उठाकर फेंका था। यह सुनकर कोमल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अपनी भाभी के गाल पर जड़ दिया। एक थप्पड़ से ही वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। कोमल ने अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों बियर की बोतल चढ़ाकर कौन से मंदिर में मम्मी पापा के लिए पूजा करने गए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? अनुज बोल ही रहा था कि एक चटाक की आवाज़ के साथ
एक थप्पड़ उसके चेहरे पर भी पड़ा। अनुज वहीं जमीन पर गिर गया। हिम्मत, हिम्मत, तुम दोनों ने अभी देखी ही कहाँ है मेरी हिम्मत। रवि जी, इन दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं भी देखती हूँ आज माँ पिताजी को घर से कैसे निकालते हैं। दीदी, आज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह घर मेरा है, अनुज ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? यह घर अभी भी पिताजी के नाम पर है। तुम्हें पिताजी ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं। अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कोमल ने अनुज की तरफ कागजात दिखाते हुए कहा, जिसे देख अनुज के होश उड़ गए। अनुज अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने उन दोनों को माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर दोनों को रवि और कोमल ने घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। कोमल और रवि सोमनाथ जी से बोले, चलिए मम्मी पापा, आप हमारे साथ हमारे घर चल कर रहेंगे। लेकिन सोमनाथ जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटा, अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है, हम यहीं सही हैं। और वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। कोमल और रवि ने बहुत जिद की अपने साथ ले जाने की, लेकिन वह नहीं माने। कोमल और रवि विदेश में रहकर भी अपने मम्मी पापा की पूरी देखभाल रखते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है उनसे मिलने आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक